नमस्ते। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करें और इस महापुराण से कुछ प्रसाद प्राप्त करने की चेष्टा करें। राजा परीक्षित को, जैसे सब लोग जानते हैं, शाप हुआ था और वे गंगा किनारे जाकर के बैठ गए थे। जब गंगा किनारे वे पधारे तो अनेक ऋषि मुनि वहाँ पर झुंड के रूप में सब आने लगे और प्रायः तीर्थ यात्रा के बहाने वे तो उन तीर्थ स्थानों को तीर्थत्व ही प्रदान करने जाते हैं। ऐसे संतों को देख करके राजर्षि परीक्षित उन सब के चरणों में प्रणाम करते हैं, यथा योग्य सत्कार करते हैं। जब सब लोग आराम से बैठ गए तो उसके बाद में उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ करके शुद्ध हृदय से उन सब की प्रार्थना करी है। और वह जो प्रार्थना करी है उसमें 2 प्रश्न पूछे हैं, जैसे सब जानते हैं। तो बहुत महत्व का है कि एक साधक जब अपने जीवन में इस तरह का कोई आपत्ति काल आए तो किस तरह से बर्ताव करता है। और राजर्षि के, परीक्षित राजा के इस निवेदन में हमको यही देखने को मिलता है। राजा परीक्षित ने कहा है कि समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यतम हैं। क्यों? बोले अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। वैसे तो राजा लोग निंदित कर्म करते हैं और इस वजह से आप ब्राह्मणों की चरण धोवन से बड़े दूर पड़ जाते हैं, और यह हाल हमारा भी हुआ था। लेकिन समय ऐसा आ गया कि इस वजह से अब निरंतर देह गेह में आसक्ति जो बनी हुई थी उससे वैराग्य होने लगा। और कहते हैं कि ऐसा लगता है कि उस ब्राह्मण का जो शाप लगा है मुझे, उस रूप में स्वयं भगवान ही मुझ पर कृपा करने के लिए आए हैं। ये शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसारासक्त पुरुष भयभीत होकर के विरक्त हो जाते हैं। ब्राह्मणों, राजर्षि का यह निवेदन देखिए। कहते हैं, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जान करके मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर डस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। आप क्या करें? बोले आप लोग तो कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे। ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। राजा परीक्षित के साथ मिलकर के हम भी उन समस्त ऋषि महर्षियों, अरिष्ट नेमि, भृगु, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, इन सब से हम सब भी ऐसा ही आशीर्वाद मांगे और आशीर्वाद पाकर के हम धन्य हों। आज इतना ही। प्रणाम।